हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कैंडल्स की, यानी जो चार्ट की कैंडल्स होती हैं जिनसे चार्ट बनता है, हम उनकी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चार्ट से बनने वाले पैटर्न की, यानी चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। हम ट्रेंड लाइन को पढ़ेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं फिर वॉल्यूम को। और वॉल्यूम के बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स को। अब इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, और इन सबको हम कंबाइंड यूज करके ये आइडिया लगाते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए हम टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं, जो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब यहां पर मैं एक सैंपल कैंडल आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको ये समझा पाऊं कि कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, ये सारी चीजें आपको समझा पाऊं। पर कैंडल को समझाने से पहले मैं आप सभी को एक कॉमन बात बताना चाहता हूं कि आप जब भी किसी भी शेयर को देखते हैं, तो जब 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो आपके सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको बताती है कि शेयर का ओपन प्राइस, यानी शेयर कहां पे ओपन हुआ, यानी ओपन प्राइस उसका क्या है। दूसरी चीज आप देखते हैं कि यहां पर इस स्टॉक ने हाई प्राइस क्या लगाया है, यानी कि उसका जो हाई है वो कितना है। और हाई के साथ साथ आप देखते हैं कि इसका लो प्राइस क्या है, यानी कि इस स्टॉक ने कितना लो लगाया है। एंड उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो स्टॉक है वो कहां पर क्लोज हुआ, यानी इसका क्लोजिंग प्राइस। तो ये सारी चीजें आपको, चार चीजें, यानी ये चार इंफॉर्मेशन आपको अपने स्क्रीन पर नजर आती हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो जितने भी लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते होंगे उनको ये चीजें पता होती होंगी। और अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता हूं जिसमें आप देखिएगा ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो जैसे हम एक स्टॉक लेते हैं आज, या चलिए स्टॉक नहीं लेते हैं, हम निफ्टी का इंडेक्स ले लेते हैं। तो आप लोग सभी ग्रुप पर देखिएगा, मैं एक आपके साथ मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। तो आप लोग इस पे नजर डालिए और देखिए कि जो स्क्रीनशॉट मैंने दिया है उसमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज एक आपको नजर आ रहा होगा, एक रो में नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो इस रो में देखेंगे आप, ओवरव्यू के नीचे ओपन प्राइस है जो है 19,674 का। इसने हाई लगाया है 19,806 का। इसने लो लगाया है 19,667 का। एंड फाइनली इसने क्लोजिंग दी है 19,765 पर। तो ये चार इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपके सामने यहां पर लिखी है, यही चार इंफॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उस समय आपको दिखेंगी। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की एक ब्यूटी है कि ये ना मार्केट में एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है उसको समझाने में आपको मदद करता है। अब आप देखेंगे कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो होती है ना, वो नॉर्मली तो दो तरह की हो सकती है। या तो वो बुलिश होगा या तो वो बेरिश होगा। अगर उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो बुलिश साइकोलॉजी के साथ काम कर रहा है। एंड अगर उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो वो बेरिश साइकोलॉजी के साथ काम कर रहा है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि वो बुलिश है या बेरिश है? तो इसी को जानने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस कैंडल्स के माध्यम से आपको ये जानकारी देती है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। एक ट्रेडर
बुलिश व्यू के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन बना रहा है या बेरिश मार्केट में अपनी पोजीशन बना रहा है। तो एक ओवरऑल मार्केट की जब साइकोलॉजी आपको पता चलती है ना, तो आपके लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम कैसे समझ सकते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अब टेक्निकल एनालिसिस का जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम कैंडल की स्टडी करते हैं। तो मैं आपके सामने एक सैंपल कैंडल बना रहा हूं, उस कैंडल की फॉर्मेशन मैं आपको समझाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि कैसे बनती है, कैसे इसको हम समझते हैं। और वो जब कैंडल बनेगी तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल कैंडल बना के दिखाऊंगा और वहां पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे और देखेंगे कि फिर कैंडल किस तरह से बनती है। तो यहाँ पर मैं एक सैंपल कैंडल आपके सामने बनाता हूं। तो ये एक कैंडल मैंने बनाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी जो मैंने बनाई है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। अब ये मैंने जो बनाई है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं ऐसे करके। ये जितना भी हाईलाइटेड एरिया है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, यानी ये बॉडी है कैंडल की। और मैंने अब बनाई है एक लाइन नीचे की तरफ और एक लाइन बनाई है मैंने ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम विक कहेंगे और नीचे वाली लाइन को भी हम विक या शेडो कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कह देना, इसको विक कह दें। अब ये जो ऊपर वाली विक है, ये जो ऊपर वाली विक है, इसका जो ये वाला पॉइंट है जो टॉप है, इसको हम हाई बोलते हैं। यानी दिन के दौरान जो भी स्टॉक ने हाई प्राइस लगाया है उसको यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो लोअर विक है, ये जो पॉइंट है, इससे हमें पता चलता है कि दिन के दौरान क्या लो लगा है। और ये जो बॉडी है, अगर इस कैंडल का जो कलर है, अगर ये जो बॉडी है ये ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर ये रेड है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रही है। तो अभी ये जो बॉडी है हमने कंसिडर किया है ग्रीन कलर की बॉडी है। अभी जो ग्रीन कलर की बॉडी है, यहां से हमें पता चलता है, ये जो लोअर बॉडी का पार्ट है, यहां से हमें पता चलता है ओपन प्राइस, यानी ये ओपनिंग का प्राइस है। और ये जो अपर बॉडी है, इससे हमें पता चलता है क्लोजिंग प्राइस। तो अब यहां पर ये जो कैंडल की फॉर्मेशन है ये इस तरह से बनती है। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई बॉडी कब बनेगी और ये जो शेडो है ये कब बनती है। तो ये आपको समझाने के लिए मैं इसे प्राइस एक्शन में डाल देता हूं। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक आज के दिन 100 रुपीज पर ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस समझ लेते हैं। दिन के दौरान जब ये मार्केट गया तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया और इसने जो लो लगाया वो लो लगाया मान लेते हैं 98 रुपीज का। अब 98 रुपीज से इस स्टॉक में ऊपर की तरफ बाइंग आई और इसने जो हाई लगाया वो लगाया 105 रुपए का। और फाइनली जो इसने क्लोजिंग दी वो दी 103 रुपए पर। अब देखिए ये दिन का प्राइस एक्शन था, यानी दिन के दौरान जो प्राइस एक्शन हुआ वो ये हुआ कि स्टॉक ने 98 रुपीज का लो लगाया और 105 रुपीज का हाई लगाया। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन में मार्केट के प्राइस एक्शन को हम कैंडल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैंडल पूरे दिन की मार्केट की पिक्चर बता रही है। आपको क्या बता रही है? इसने बताया कि भाई 98 रुपीज का लो लगा, 105 का हाई लगा एंड फाइनली क्लोजिंग दी इसने 103 रुपए पे। अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश करिए कि ये जो नीचे वाली विक है ना, ये तब बनती है जब ओपनिंग प्राइस से स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है। यानी ये विक तब बनेगी जहां पे मार्केट ओपन हुआ है उससे अगर नीचे उसका प्राइस चला जाएगा तो ये विक बनती है। और जितना नीचे प्राइस जाएगा उतनी ज्यादा बड़ी विक बनेगी। और ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये उतनी ही बड़ी बनती है जितना कि प्राइस ऊपर जाता है। अब आप देखेंगे यहां से बॉडी बनना शुरू हो जाएगी जहां से ओपनिंग प्राइस से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ओपनिंग प्राइस से प्राइस नीचे जाएगा तो विक बनेगी, ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस जाएगा तो बॉडी बनेगी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो बॉडी है, ये जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ये बॉडी बन रही है। एंड फाइनली ये जो हाई है, हाई से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ऊपर वाली विक बनती है। यानी ऊपर वाली विक कब बनती है? जब मार्केट में प्रॉफिट बुक होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है
ये ऊपर वाली विक बनती है, और ये जो नीचे वाली विक है ये तब बनती है जब लोअर लेवल से बाइंग आती है। तो लोअर बाइंग जब आती है तो नीचे वाली विक बनती है, प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तो ऊपर वाली विक बनती है। अब आप देखिए कि ये जो स्टॉक है 100 रुपीज पर ओपन हुआ, 98 रुपीज का इसने लो लगाया, और 100 रुपीज के ऊपर जब जाने लगा तो ये बॉडी बनी, एंड फाइनली जो इसने हाई लगाया 105 का, और 105 के बाद इस स्टॉक में यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और बुक करने के बाद फाइनली इसने 2 रुपए नीचे क्लोजिंग दे दी यहां पर, और जहां पर ये क्लोजिंग दी वहां पर ये कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, और उतनी ही बड़ी कैंडल की बॉडी होगी जितना ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस होगा। यानी मान लीजिए कि अगर इसकी क्लोजिंग हम 105 रुपए पे मानते, और 105 रुपए पे अगर हुई होती, तो ये जो बॉडी है ये पूरी की पूरी कैंडल की बॉडी होती, ऊपर वाली विक नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाली विक तब बनेगी जब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऊपर वाली विक प्रॉफिट बुकिंग को बताती है, और नीचे वाली विक नीचे से लोअर लेवल को बाइंग को बताती है। अब ये जो बॉडी है, जितना प्राइस ऊपर जाएगा जैसे मैंने बताया आपको, उतनी ही बड़ी बॉडी बन जाएगी। तो बॉडी ग्रीन है तो बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, और अगर बॉडी रेड है तो सेलर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि स्टॉक की ओपनिंग हुई 100 रुपए पर और क्लोजिंग हुई 103 रुपए पर। आपने देखा कि मार्केट ने हाई लगाया 105 रुपए का, और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो 105 रुपए के करीब हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल है इसकी साइकोलॉजी जो है वो बुलिश है, यानी ये स्टॉक कल भी ऊपर जा सकता है। ये आपको ये जानकारी देता है, क्योंकि जब भी मार्केट अपने हाई के पास क्लोज होगा तो मतलब साफ है मार्केट बुलिश है, और जब भी मार्केट अपने लोअर लेवल से लोअर लेवल के पास जाकर बंद होगा तो वो बेरिश साइकोलॉजी को बताता है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मिनटों में घंटों में मार्केट नीचे जा सकता है। तो अभी मैंने आपको ये सैंपल कैंडल के बारे में कुछ जानकारी दी। अगर आपको कोई डाउट है कैंडल फॉर्मेशन में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर ये जो क्लोजिंग लिखा है आपने 103 और ये ओपन 100, इसका मतलब थोड़ा एक बार और इजी वे में समझा सकते हैं क्या? इजी वे में जी कोशिश करते हैं जी। पहले अभी बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं उस हिसाब से ना आपको थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। सर ये जो आपने ओपन लिखा 100 पे, हम्म। ये कोई स्टॉक है? कोई भी स्टॉक हो सकता है, बिल्कुल। जी, वो 100 पे स्टार्ट हुआ, अगर ऊपर मतलब ये ऊपर जाएगा 103 पे, क्लोज क्या है? देखो पहले मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, पहले आप जी उसको जी देखो। जी। देखो पहले। जी सर, ओपन कर दिया। अब देखो उसमें 4 इंफॉर्मेशन आपको दिख रही हैं। जी बताइए कौन सी सर इंफॉर्मेशन है वो। सर ये ओपन एक पे। जी सर। आया समझ में? जी, ओपन पे दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है ना? अब वो 4 इंफॉर्मेशन जी है ना। जी अब वो जो 4 इंफॉर्मेशन है ना, वो कैंडल जी के जी माध्यम से हमें कैसे नजर आएंगी, ये कैंडल मैंने बनाने की कोशिश की है। जी यानी कि आप देख रहे हो कि दिन के दौरान क्या हुआ है। दिन के दौरान एक स्टॉक है या इंडेक्स है, कुछ भी हो सकता है, वो एक जी जी पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन हुआ, जी उसने उसका हाई देखो, उसने हाई पर्टिकुलर लेवल पे लगाया, लो पर्टिकुलर लेवल पे बनाया। तो उस प्राइस को हम जब यूज करेंगे तो कैंडल किस तरह से बनेगी वो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है आपको। तो जी यहां पर आप देखते हो कि 2 तरह की कैंडल होती है, मैं दोबारा से बना के बताता हूं। जी अब जो कैंडल बनती है टेक्निकली वो 2 चीजों से बनती है। तो कैंडल में एक होती है बॉडी जिसको हम ये बोल रहे हैं, और एक होती जी है विक, जो अभी तक आप समझ पाए हैं कि इसको विक कहा जाता है। अब ये कैंडल बनती कैसे है, तो मान लीजिए कि यहां पर ये ओपनिंग प्राइस है, जैसे ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है, और ये हाई है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक स्टॉक है जो ओपन हुआ 100 रुपीज पर। अब ये जो कैंडल है ना, किस तरह की बनेगी ये डिपेंड करता है कि उस दिन
प्राइस एक्शन कैसा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मार्केट में ये ग्रीन कैंडल है, मान लेते हैं ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन का मतलब है मार्केट तेज है, मार्केट ऊपर जा रही है, यानी मार्केट जब ऊपर जाती है तो प्राइस भी तो ऊपर जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि प्राइस ऊपर गया, तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा 103 मान लेते हैं, तो ये जो बॉडी है ना कैंडल की, ये उतनी ही बड़ी बनेगी, उतनी ही विशाल बनेगी जितना प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये जो हाई देख रहे हैं ये कब बनता है? अब ऐसा तो नहीं है कि 103 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट 103 के ऊपर भी गया और हाई कितना लगाया? 105 लगाया। पर हाई पॉइंट से ना मार्केट में क्या हुआ, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। तो जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में ये जो विक है ये बन जाती है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था आपको कि जब ऊपर से विक बनेगी तो उसकी वजह होती है प्रॉफिट बुकिंग। तो जिन लोगों ने बाइंग किया था उन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। कितना नीचे आया? 103 रुपए पर आया। तो 103 रुपए पर जहां पर ये क्लोज हुआ वहां पर ये बॉडी क्लोज हो जाएगी इस तरह से, और इसी को हम क्लोजिंग बोलेंगे। सर ये जैसे 105 पे कुछ लोगों ने सेल किया तो हम्म कुछ बाई भी तो किया होगा, तो ये हम मार्केट नीचे क्यों आ जाता है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ही बताता हूं मैं आपको। देखिए क्या होता है, बायर और सेलर तो मार्केट में अवेलेबल है। अगर कोई भी ट्रेड होगा, कोई भी सौदा एग्जीक्यूट होगा, तो उसका मतलब है कि बायर और सेलर तो है ना, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। सही बात है यस सर। है ना? तो अब हम देखते हैं कि भाई बायर और सेलर जब दोनों हैं तो क्यों मार्केट नीचे जाता है, क्यों मार्केट ऊपर जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये मैंने हालांकि जवाब पहली क्लास में दिया था, बट यहां पर आपने पूछा है तो दोबारा आपको जवाब मिलेगा क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक सवाल का जवाब देता हूं। तो मान लेते हैं एक 100 रुपए का प्राइस है, 101 रुपए, 102 रुपए, 105 रुपए। अब देखिए यहाँ बायर भी है सेलर भी है, यहाँ भी बायर भी है सेलर भी है, यहाँ बायर भी है सेलर भी है, और यहाँ बायर भी है और सेलर भी है। तो अब हर एक प्राइस पर ना बायर और सेलर दोनों हैं। पर क्यों ऐसा है कि जब बायर और सेलर दोनों हैं तो कभी प्राइस ऊपर जाता है और कभी प्राइस सेम चीज पर नीचे भी जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जब बायर ऊंची कीमत देकर बाय करेगा, यानी मान लेते हैं मेरे पास कोई शेयर है और मैं उसे बेचता हूं 101 रुपए पे, तो जब मैं ऊंची कीमत लेकर किसी भी शेयर को खरीदूंगा तो खरीदूंगा किससे? सेलर से खरीदूंगा। तो कोई भी सेलर जब ऊपरी कीमत पर मुझे माल बेचेगा या शेयर बेचेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और जब मार्केट में मैं सेल करता हूं और मुझे कोई ऊपर कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता है तो प्राइस नीचे जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 105 रुपए पर कोई शेयर बेचना चाहता हूं, पर यहां पर खरीदार नहीं है, तो मैं नीचे कीमत गिरा दूंगा और 104 पर बेचूंगा, खरीदार नहीं मिलेगा, फिर और कीमत गिरा दूंगा 103 पर बेचूंगा और यहां पर खरीदार मिल जाएगा। तो कीमत क्या तय होगी? 103 रुपए। यानी जब ऊपरी कीमत पर लोग खरीदने को तैयार होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब खरीदार लोअर कीमत पे मिलते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। ये था आपके सवाल का जवाब। अब और सवाल पूछिए। ये कैंडल की जो विड्थ है, उससे अ, कोई मतलब नहीं है, वो स्टैंडर्ड होती है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब मुझे मान लीजिए कैंडल जो है एक कहीं से हम मुझे ये भी पता चल सकता है कि वॉल्यूम्स, अगर मान लीजिए वॉल्यूम्स अभी कम है। वॉल्यूम तो बात की बात है, अभी कैंडल की बात करेंगे आप। वॉल्यूम तो सब पढ़ाऊंगा मैं, आगे चल के सब कुछ पढ़ाना ही है, अभी सिर्फ अगर कैंडल रिलेटेड बात। अगर वॉल्यूम कम है तो ये कैंडल मैनिपुलेट भी हो सकती है। देखिए वॉल्यूम ये एडवांस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी कैंडल से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। और बताइए किसी का कोई सवाल है कैंडल रिलेटेड, कैंडल फॉर्मेशन रिलेटेड? सर एक क्वेश्चन था मेरा बताइए। कि जैसे मैं जीरोधा की काइट ऐप में देखूं या किसी और ऐप में देखूं तो सब में सेम कैंडल्स मुझे दिखाई देंगी।
बिल्कुल, मैं ये अभी दिखाता हूँ कैंडल्स, आपको, लाइव दिखाता हूँ, डोंट वरी। अभी यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, देखो अभी आपका सारा प्रैक्टिकल ही चलेगा लाइव, है ना, तो टेंशन मत लीजिए। अभी पहले ना बेसिक चीज समझ में आ जाएगी, फिर एडवांस चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसे ना प्रैक्टिकली कराऊंगा आपको चार्ट पे, तो अभी टेंशन नहीं लेनी किसी को भी कि कैसे देखनी है, सब मैं दिखाऊंगा, फिक्र मत करिए। अब एक और कैंडल मैं बना के दिखा रहा हूँ जो बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल का एक सैंपल कैंडल पकड़ लेते हैं हम, ये बेरिश कैंडल हो गई। अब बेरिश कैंडल में कलर होता है रेड, सारी चीजें सेम रहती हैं, हाई पॉइंट ये रहता है, लो पॉइंट ये रहता है, पर यहाँ पर दो चीजें चेंज हो जाती हैं, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। अब आप सोचेंगे भाई ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्यों चेंज हुआ, क्योंकि देखो प्राइस नीचे आ रहा है तब तो रेड कैंडल बनती है ना। तो ओपनिंग से जब क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी तो प्राइस नीचे जाएगा। जैसे अब यहाँ पर सेम चीज हम डाल देते हैं, 105 103 पे ओपन हुआ और क्लोजिंग हुई इसकी मान लेते हैं 90, सॉरी 100 रुपीज पर क्लोजिंग हुई और 98 का लो लगा, वही प्राइस एक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो आपने देखा कि लो के पास ये जाकर क्लोज हुआ है। तो जब लो के पास जाकर ये क्लोज होगा तो इसकी साइकोलॉजी क्या हो गई, बेरिश हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जा रहा है नीचे। तो हर एक जो सेलर है वो नीचे की कीमतों पर बेच रहा है, एंड फाइनली आप देख रहे हैं लो के पास जाकर ये क्लोज हुआ है। तो रेड कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है वो होती है बेरिश। अब ये जो कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, ये कैंडल फॉर्मेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर, तो सब लोग नोट करेंगे। सबसे पहला टाइम फ्रेम होता है जो होता है 1 मिनट का, सबसे छोटा टाइम फ्रेम। फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, यानी एक कैंडल का फॉर्मेशन 5 मिनट पे हो रहा है। फिर 15 मिनट्स पे होता है। फिर 30 मिनट्स पर होता है। फिर 1 आवर पे होता है। उसके बाद 5 आवर, उसके बाद 1 डे, उसके बाद 1 वीक और उसके बाद 1 मंथ। तो देखिए जो एक कैंडल है ना, वो सबसे छोटी होती है 1 मिनट की और सबसे बड़ी होती है 1 मंथ की। अब यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको किस टाइम फ्रेम का यूज करना है। तो देखो हम यूज करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का, बहुत ज्यादा जल्दी में हो आप तो 5 मिनट का, 1 डे का, 1 वीक का। ये जो 4 टाइम फ्रेम है ना, बस हमारे लिए ये यूजफुल है, बाकी हम यूज नहीं करेंगे। इन पे बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा बेस्ट तरीके से, और इन पे ही आप पैसा बना लेंगे विदाउट एनी, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप ये सारी चीजें जो हैं ध्यान रखेंगे कि टाइम फ्रेम बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, बट हमारे लिए यूजफुल होते हैं 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक, दैट्स इट। अब यहां पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं और वो भी इंट्राडे करते हैं, तो भाई इंट्राडे में हम 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट्स और 1 डे। और अगर आप करते हैं इन्वेस्टिंग, यानी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा है, लाइक 1 मंथ to 6 मंथ, तो भाई यहां पर आपके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम और 1 वीक का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। अब मैं आपको फॉर्मेशन दिखाऊंगा फिर इसके बाद कि कैंडल कैसे बनती है, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी चीजों की। ये सबने नोट कर लिया हो तो मेरे को ओके बोलना, मैं आपको फिर चार्ट पर लेके जाऊंगा। सर मेरा इस पे क्वेश्चन था। बोलिए। मैं एक वीक का कैंडल देख के 6 महीने का कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? ये तो आगे पता चलेगा ना आपको, अभी तो कैसे बताऊंगा मैं। क्योंकि हर 5 मिनट में मान लीजिए कैंडल्स चेंज हो रही है, हम्म। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ हम्म। तो मैंने पिछले 5 मिनट की देखी, अगले 5 मिनट में तो कैंडल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि आपने टेक्निकल कभी सीखा है पहले? नहीं सर, कभी नहीं सीखी। कभी नहीं सीखा ना, अब मेरे पे छोड़ दीजिए, आप टेंशन फ्री रहिए, समझो। ठीक क्योंकि है। देखो जब ना आप टेक्निकल सीखते हो ना, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती है, कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा ना। मेरे मन में भी थी पहले जब मैं आपके स्टेज पे था ना,
फिर क्या रहता है कि जब हम सीखते हैं ना कोई चीजें तो सबका जवाब मिल जाता है हमें। तो बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, सारी चीजों का जवाब दूंगा, ठीक है? पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके सर। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ले जा रहा हूं चार्ट पर, जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कैंडल कैसे बनती है और किस तरह से आप कैंडल का यूज करेंगे, ठीक है? सो वेट करिए। और अच्छा, मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज करने जा रहा हूं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, तो ये है investing.com। और investing.com एक फ्री की वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में टेक्निकल चार्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई मेंबरशिप देने की जरूरत नहीं है आपको, आप फ्री में लाइव चार्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आप सबकी स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट नजर आ रहा है आप सबको? शायद नहीं आ रहा होगा, मैं स्क्रीन पर दोबारा शेयर करता हूं, अब आ रहा होगा सबको। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? मुझे एक बार यस नो बताइए। यस सर। यस सर। परफेक्ट। तो देखिए, अब आपके सामने ना ये चार्ट है। अब यहां पर आप देखोगे कि चार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल्स हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी तरह की ना कैंडल्स आपको नजर आएंगी। अब यही टेक्निकल चार्ट की ब्यूटी है कि हर एक कैंडल आपको कुछ एक बात बताती है, कुछ अलग तरीके से बताती है। तो देखिए, बचपन में ना जब हम स्कूल गए थे तो सबसे पहले दिन हमने ABCD पढ़ा था। एंड ये जो ABCD होता है ना, अल्फाबेट्स, ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को। अगर मैं बोलूं कि हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश एक भाषा है, तो इस भाषा को सीखने की सबसे पहली जो सीढ़ी है ना, वो है अल्फाबेट्स को सीखना, यानी ABCD सीखना। अब ABCD अल्फाबेट्स होते हैं, उसी तरह से ये जो कैंडल्स है ना, ये टेक्निकल चार्ट के अल्फाबेट्स हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो ABCD है यानी कि जो अल्फाबेट्स है उसे वर्ड बनाते हैं। तो ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये वही वर्ड हैं। और फिर वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ बनाते हैं, हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जो सेंटेंसेस है ना, पूरा एक कॉम्बिनेशन है, भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और वहां पर हम टेक्निकल चार्ट को कैंडल्स के साथ, इंडिकेटर के साथ, वॉल्यूम के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, सभी चीजों के साथ जब कंबाइन यूज करते हैं ना, तो तैयार हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। और इसी तरह से हम अपनी बात को जिस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसी तरह से टेक्निकल की जो भाषा होती है उसको भी सीखा जा सकता है इन सब के माध्यम से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमें भाषा सीखने के लिए अल्फाबेट्स, सेंटेंसेस, सॉरी, अल्फाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस की जरूरत होती है, इसी तरह से टेक्निकल में चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं, कैंडल होता है, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर होते हैं, ये उसी तरह से हमें टेक्निकल से बात करना सिखाते हैं, टेक्निकल की भाषा को समझना सिखाते हैं। तो अगर हम इन सबको उस तरह से अप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने अल्फाबेट्स को वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाने के लिए किया, तो हम जिस तरह से इंग्लिश की भाषा को सीख पाए और अपनी जो हमारे इमोशंस हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं भाषा के थ्रू, ठीक उसी तरह से टेक्निकल को सीखने के बाद भी, इन सारी चीजों को कंबाइन यूज करने के बाद भी आप टेक्निकल की भाषा को समझ पाएंगे और मार्केट कहाँ जाने वाला है उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। आपने कई लोगों को सुना होगा, मैंने सुना है, अभी आप नए हैं शायद ना सुना हो। देखिए, चार्ट आपसे बातें करेगा, पर इसकी भाषा को आपने समझना होगा। और वही भाषा समझने के लिए आज हमारा पहला दिन है, यानी हम अभी अल्फाबेट समझ रहे हैं। अब ये अल्फाबेट्स क्या हैं, जैसा मैं बता चुका हूं, ये कैंडल्स हैं। और अल्फाबेट्स में जिस तरह से 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से जो कैंडल्स होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। हर एक कैंडल आपसे कुछ अलग बात बोलेगी, अलग बात बताने की कोशिश करेगी, और उस बात को समझने के लिए आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको इस भाषा का ज्ञान कराता हूं। और ये जो फॉर्मेशन होती है कैंडल की, मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, अब यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब सभी लोग देखेंगे, मैं यहाँ पर आपके सामने 1 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे 1 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ। एंड अभी तो मार्केट बंद है, पर कुछ तो मार्केट खुलती है, यानी कि जो जो फॉरेन की मार्केट है वो खुल रही है, गोल्ड सिल्वर भी खुल रहा है। अब मैं गोल्ड का चार्ट लगा देता हूं आपके सामने। तो अब ये गोल्ड फ्यूचर का 1 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे हैं।
देखिए अगर प्राइस नीचे जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये कैंडल रेड बनेगी और नीचे की तरफ जाएगी। और अगर मान लीजिए ये प्राइस ऊपर जाएगा तो कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी। तो अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। ये लाइव चार्ट आपके सामने चल रहा है। अब देखिए प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगी और प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल बनेगी। तो 1 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है आप सभी देखिएगा। 2-3 मिनट हम देखेंगे, 3-4 कैंडल बनेगी, आपको समझ में आ जाएगा कैंडल बनती कैसे है। अब देखो मार्केट नीचे गई, कैंडल भी नीचे जा रही है। ये हर एक मिनट में एक नई कैंडल बन रही है। करेक्ट। अब देखिए आपने देखा कि ये 3 कैंडल 3 मिनट में बनी। अभी ये वाली कैंडल क्लोज होने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए ये देखा आपने कैंडल क्लोज हुई। अब इसी को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर दूंगा ना तो हर एक कैंडल 5 मिनट्स में बनेगी। अब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो गया कैंडल का। अब 5 मिनट में कैंडल बनेगी, यानी जो कैंडल 1 मिनट में बन रही थी अब वो 5 मिनट में बनेगी। अब ये 5 मिनट्स की कैंडल है आप देख रहे हैं। अब इसे एक बार क्लोज होने देते हैं। सर ये 9:30 पे अगर मार्केट खुला है तो 9:30 से 9:35 और 9:35 से 9:40 इस तरीके से चलेगा। करेक्ट। चलिए कोई कोई कैंडल बहुत छोटी है, कुछ बहुत बड़ी दिख रही ये सब मैं बताऊंगा, ये अल्फाबेट्स की तरह समझिए। है। जी जैसे सर। ABCD होता है ना, हर एक अल्फाबेट्स एक दूसरे से अलग है, तो उसी तरह जी से कैंडल भी एक दूसरे से अलग होती हैं। जी। अब देखिए ये कैंडल क्लोज हो गई 5 मिनट की। अब ये नई कैंडल बनी है और देखिए प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो कैंडल भी ऊपर जा रही है ना, देखिए ग्रीन कलर की बन रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो कलर है कैसे डिसाइड होता है।
कंटिन्यू ऊपर भी नहीं जा रहा सर, हमका ऊपर जा रहा फिर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा देखो मार्केट ऐसा मार्केट ना ऐसे ही चलता है। है। जी जी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेड नहीं बन सकता, ये क्लोजिंग तक रेड भी बन सकता अच्छा अच्छा। है ना, कुछ भी हो सकता है। पर जब ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग हमें बताएगी बेरिश है या बुलिश है। जी। अभी दोनों तरफ चल सकता है ये। सर मार्केट में जैसे अलग अलग टाइम पे अलग ट्रेड हुए, एक हम्म 1,000 का लॉट बिका और एक 10 का लॉट बिका, तो हम्म उसका कैंडल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं सर, सर अब क्वेश्चन कौन सी मार्केट चल रही है ये? गोल्ड। ओके सर, ओके। सर ऐसा भी होता है क्या, ये जो ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है ये रेड हो सकती है, ऐसा भी है क्या कि नहीं वो ग्रीन बिल्कुल ही हो रहेगी? सकती है, क्लोजिंग अगर इसके नीचे हुई तो कैंडल का कलर रेड हो जाएगा। ठीक। सर दिस माइट बी वेरी अर्ली टू आस्क, बट ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल से थोड़ा ऊपर में ओपन हुआ है, थोड़ा हम्म गैप में अगर देखे तो हम्म अ, तो ऐसा ओपनिंग क्यों कहीं भी हो हुआ? सकती है, ओपनिंग कहीं भी हो सकती है। अच्छा। हम्म अब देखिए दोबारा से चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखिएगा वहां पे कितनी सारी कैंडल बन चुकी होंगी। देखिए हमने कहां पर छोड़ा था, मार्केट यहां पर छोड़ा था ना हमने, इस कैंडल पे छोड़ा था ना। देखिए करेक्ट। जी हम जब गए थे ना 5 मिनट के चार्ट पर, तो हमने इस कैंडल पे छोड़ा था। अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5, अब देखिए एक कैंडल यानी इन 5 कैंडल से मिलकर ना 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी। अब आप देखेंगे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये 5 मिनट में फॉर्म हो रही है, यानी एक एक मिनट की 5 कैंडल के बराबर ये एक कैंडल है। और यहाँ पर 1 मिनट में, हर 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है। अब देखिए हर 1 मिनट में एक एक कैंडल बन रही है। और आपने देखा कि यहाँ पे पिछले 5 मिनट में प्राइस नीचे नहीं गया, ऊपर गया है, तो ये 1 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसी तरह से अगर मैं टाइम फ्रेम और बढ़ा दूं ना, 15 मिनट कर दूं, तो एक एक कैंडल कितनी देर में बन रही है, 15 मिनट में। यानी ये कैंडल 15 मिनट में फॉर्म होगी। और अगर इसी को मैं टाइम फ्रेम और बढ़ा के 1 डे कर देता हूं, तो इसका मतलब है एक दिन में, 1 डे में ये कैंडल बनेगी। अब मेरा सवाल आप लोगों से कि भाई अगर आपको, मान लेते हैं मुंबई जाना है दिल्ली से, और आप चाहते हैं कि भाई आपके पास फालतू टाइम नहीं है, आप चाहते हैं भाई आपका टाइम बचे और आपको मुंबई पहुंचना है 5 घंटे में, तो भाई मुझे एक बात बताओ, 5 घंटे में आप मुंबई किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं? फ्लाइट से। फ्लाइट से, बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल कि अगर आपके पास 1.5 दिन का समय है, तो सेकंड ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज कर सकते हैं? ट्रेन। बस। सही, सही जवाब। और अगर आपके पास 3 से 5 दिन का टाइम है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं? आपका जवाब बस हो सकता है, कार। कार भी हो सकता है, दोनों सही जवाब है। अब आपने ध्यान दिया कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। सभी लोगों ने ध्यान दिया ना कि जो जी। आपने सिलेक्शन किया वो अपनी जरूरत के हिसाब से किया। अब एक बात बताइए, आप सभी लोगों में से फुल टाइम ट्रेडिंग तो हो सकता है कई लोग कर पाए, हो सकता है कई लोग ना कर पाए। कई लोग सिर्फ 4 घंटे का टाइम दे पाएंगे, कई लोग 1 ही घंटा दे पाएंगे ट्रेडिंग के लिए, और कई लोगों के पास बहुत टाइम है, पूरे दिन दे पाएंगे वो। और कई लोग मार्केट में पोजीशन ना रोज नहीं बनाना चाहेंगे, वो चाहेंगे हम तो महीने में 4 ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और वो 4 ट्रेड हमें मिल जाएं। जब मिल जाएंगे तो हम काम कर लेंगे। ये भी कई लोगों का पर्सपेक्टिव हो सकता है ना टेक्निकल के हिसाब से। सही या गलत?
जी करेक्ट सर। बिल्कुल सही। अब यहीं पर देखिए आपको सिलेक्शन करना है अपने चार्ट का। जैसा अभी विनोद जी ने पूछा कि किस तरह से ना सर हमको हेल्प मिलेगी ये जानने में, तो देखिए अब इस बात का जवाब मैं देता हूं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि एक दिन में आपको एक कैंडल मिलेगी। तो हो सकता है आपको बहुत सारी कैंडल का एनालिसिस करने के बाद पता चले कि मार्केट कहाँ जाएगा। यानी लंबे समय का एनालिसिस करने के लिए आपको यूज करना होगा डेली चार्ट। यानी अगर आप 5 से 7 दिन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो डेली चार्ट आपको हेल्प करेगा। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं 2 से 4 महीने का या 2 से 6 महीने का, तो देखिए ये वीकली चार्ट है। यानी एक कैंडल ना पूरे एक वीक में बनती है, यानी 5 वर्किंग डे होते हैं, उन 5 वर्किंग डे से मिलकर एक कैंडल बनी है ये वाली। तो इसका मतलब है कि आपको अगर और लंबा एनालिसिस करना है 2 महीने से 6 महीने का, तो आप वीकली चार्ट देखेंगे। अच्छा, मंथली चार्ट भी है जिसमें एक कैंडल यानी 20 वर्किंग डे की कैंडल एक बन रही है। तो ये एक कैंडल जब पूरे एक महीने में बनेगी तो आपका जो एनालिसिस होगा वो और भी लॉन्ग टर्म का होगा। अब और भी लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है, 2 से 3 साल के लिए अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको मंथली चार्ट देखना है। पर देखो 2 से 3 साल का एनालिसिस ना कोई करता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपके लिए जो चार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 डे और 1 वीक का सफिशिएंट है। इन्हीं को एनालिसिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप मार्केट में क्या ढूंढना चाहते हैं, और जो भी ढूंढना चाहते हैं वो जरूर मिल जाएगा आपको इन्हीं टाइम फ्रेम पर। ठीक है, सो इस तरह से आपको टाइम का यूज करना है। तो क्या मैं आपको समझा पाया कि आपको टाइम फ्रेम का सिलेक्शन किस तरह से करना है? अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सर ये जो नीचे बार चार्ट टाइप दिख रहा है वो क्या चीज है? ये सब मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे ना मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊं ना आपको सिर्फ उसी पर स्टक रहिए। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए उसके पीछे ना बहुत रीजन है। जैसे आप लोग ड्राइविंग करते होंगे, और ड्राइविंग जब आप रात को करते हैं तो काफी फॉग होता है कई बारी। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपकी जो हेडलाइट है जितना दूर तक दिखाती है, आप उससे ज्यादा दूर देखने की कोशिश करते हैं क्या? बताइए विनोद जी, आप जवाब दीजिए इसका। नीड ही नहीं सर नहीं, आपके होते हुए। है ना? नहीं नहीं अभी राकेश भाई उसकी बात नहीं, अभी सर मैं सही वैसे हो। बोल रहा हूँ। सर वैसे ही बता रहा हूँ सर, आप है ना बस हाथ पकड़ने वाले, फिर नीड ही नहीं है हमें आगे नहीं देखने की। नहीं, बात जायज है, पर विनोद जी जवाब दीजिए एक बारी। ये सर जितना मतलब हेडलाइट से देख है सकते हैं ना, वो। उतना ही देखते हैं ना। अच्छा टेक्निकल का भी देखो ऐसा ही है। अभी मैं आपके सवालों का ना जवाब ऐसा नहीं है मैं देना नहीं चाहता, मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि अगर मैंने टेक्निकल का आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना उनका जवाब दिया तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ही समझ में नहीं आएगा टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं यहां पर आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उतने सवाल पूछिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। आप उससे ज्यादा पूछेंगे ना तो फिर आप लोग ही कंफ्यूज होंगे और मेरा काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग उसी से रिलेटेड सवाल पूछिए जो मैं टॉपिक अभी कवर कर रहा हूं। ये सारे जवाब ना आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे, जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे सभी जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड सवाल पूछिए कि जो टाइम फ्रेम का सिलेक्शन है वो किस तरह से करना है। यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और अगर है तो सवाल पूछिए। क्लियर है सबको? आगे चला जा सकता है? टाइम फ्रेम वाला तो क्लियर है सर, बस यही जो किसी किसी में विक बहुत ज्यादा लंबी रेड में भी दिख रही है, छोटी, ये सब फिर बाद में बताएंगे। नहीं, इसमें मैं भी बताऊंगा। जी सर। तो देखिए इसमें हम ना प्राइस एक्शन लगा देते हैं। तो ये जो विक है ये क्यों जी बनती है ये तो मैंने आपको बताया ना। जी देखिए यहां पर प्राइस एक्शन लगाते हैं, तो देखिए इस पर ना विक पर ना मैंने कर्सर रखा है, तो आपको जी इस विक का ना प्राइस एक्शन दिखेगा। कहां पे दिखेगा? देखिए यहाँ पर ये चार इंफॉर्मेशन है ना, ओपन हाई, ये देखो ओ जी फॉर जी जी ओपन, एच फॉर हाई, एल फॉर लो और सी फॉर क्लोजिंग। यहां पर देखिएगा जब भी मैं किसी भी कैंडल पे कर्सर रखूंगा। तो आपने जी बोला कि सर किसी कैंडल का कैसे विक जो है हाई कैसे होती है, देखिए यहाँ पे नजर डालिए जरा प्राइस एक्शन पे। जी तो आप देखेंगे कि इस कैंडल ने जो हाई लगाया है ना वो लगाया है 1988.55 का। ठीक है, जी जी और इसकी क्लोजिंग देखिए कहां पर हुई है,
इसकी क्लोजिंग हुई है जहां पर इसकी ओपनिंग हुई है उसके जस्ट नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है, राइट? तो यानी दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ है ना ऑलमोस्ट ये। जी और देखिए यहां से इसने जब हाई लगाया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो प्रॉफिट बुकिंग इसकी विक को बना के चली गई। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने फॉर्मेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाली विक है ये प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तब बनती है, और ये जो नीचे वाली विक है ये मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग पर बनती है। तो आप अच्छा, वो देखिए यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों कैंडल पे सेम चीजें लागू होगी। सेम चीज लागू होती है, जी 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 ठीक है? तो आप देखिए जी ये विक इसलिए लंबी है क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई और लोअर लेवल पे मार्केट बंद हो गया। अब देखिए विक यहाँ भी नजर आएगी, यहाँ भी नजर आएगी, पर यहाँ विक क्यों छोटी है? क्योंकि आप देखेंगे कि इस लेवल पर जो क्लोजिंग हुई है वो दिन के न्यूनतम स्तर यानी लोएस्ट लेवल पर ना होके हाई के करीब हुई है, इसलिए कैंडल इस तरह की बनी है। आप देखो इसकी इंफॉर्मेशन देखो जरा, जी। इसका हाई कितना है 1993, और क्लोजिंग कितना है? 1992। है ना, 75 पैसा। और यहाँ पर जी सॉरी डॉलर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लो कितना है 1991.55। तो ये किसके किसके करीब है, हाई के या लो के क्लोजिंग? क्लोजिंग देखिए हाई के करीब है ना, जी तो इसीलिए इसमें विक छोटी है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं इसमें, जी 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 है ना? तो समझ पा रहे हैं ना ये विक का क्या जी खेल है? सर। जी सर, जी सर। आप पूछिए, और सवाल पूछिए, किसी को कैंडल से रिलेटेड कोई सवाल है तो सर कैंडल सबको समझ में आ गई कैसे बनती है? सर इंट्राडे में आपने कितने मिनट की साइकिल वो बोला था टाइम देखो फ्रेम? इंट्राडे में हम यूज करेंगे 5 मिनट्स 15 मिनट्स, ओके ठीक है? हाँ, और सब और बताइए, किसी का कोई सवाल है कैंडल रिलेटेड तो? सर, मैंने 15 मिनट की साइकिल लेके बाई कर दिया ठीक है। स्टॉक। अभी मुझे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा जो स्टॉक है उसको, फिर मैं वन हम्म, मिनट की साइकिल देखूं? ना ना ना, देखो दोबारा से समझो, मैंने जो मुंबई जाने वाला सवाल था ना वो पूछा हम्म। था आप लोगों से, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों पूछा था वो समझो। अगर आपके पास ना दिन में 2 ही घंटे हैं और 2 घंटे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो 2 घंटे में 1 मिनट, ये 5 मिनट की कितनी कैंडल बनेंगी बताइए? 24। शाबाश, 24 कैंडल बनेगी ना? तो 24 कैंडल में कोई ना कोई तो ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। अब सेम चीज अप्लाई करिए, अगर 15 मिनट आप 2 घंटे ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं और 15 मिनट की कैंडल को सेलेक्ट करते हैं, तो कितनी कैंडल मिलेंगी आपको 2 घंटे में? 8। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पर है, 15 मिनट की कैंडल पे की ट्रेड मिलेगा या 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड मिलेगा? है ना, क्योंकि ज्यादा कैंडल जहां बनेंगी वहीं तो ज्यादा ट्रेड मिलेगा। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना है 5 मिनट का, और बाकी का कोई भी चार्ट देखकर आपका फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आपको केवल वही टाइम फ्रेम मॉनिटर करना है जिसका टाइम आप ले रहे हैं और जो पर्सपेक्टिव बना के आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस। परफेक्ट। तो अब जैसे मान लेते हैं मेरे को 5 मिनट, मतलब मेरे पास अभी मैं ट्रेड करना चाहता हूं अगले 1 घंटे के लिए तो मैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के काम करूंगा, और इस पर जहां मुझे ट्रेड मिलेगा बस मैं उसी को फॉलो करूंगा। ठीक है, मुझे कोई दूसरा टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस मेरा टारगेट सब इसी में मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो आई होप मैं सबको ये बता पाया हूंगा कि टाइम का सिलेक्शन कैसे करना है और उसका उसका क्या रेलिवेंस है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई तो सवाल पूछिए।
क्लियर है सबको? आगे चला जा सकता है? सर जैसे स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, जी। उसमें कैसे टाइम सिलेक्शन करेंगे? अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग से पहले तो आप ये बताइए मुझे, क्या समझते हैं, किसे आप स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं? मतलब वो सर जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 3-4 दिन या 1 वीक। हाँ, 3 या 4 दिन, 1 वीक। देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पहले मैं समझा दूं सभी लोगों को। स्विंग ट्रेडिंग से जी मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। किसी ब्रेकआउट को लेकर काम कर रहे हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग से अर्थात मतलब ये होता है कि एक जल्दी प्राइस एक्शन हो और आपको स्विंग मिल जाए, यानी आपको मूवमेंट मिल जाए, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से और मैंने इसे मार्क कर दिया इस तरह से। अभी मैं एक समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, ठीक है? ये इसके जी उस पे मत जाइएगा, इसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिएगा। अब ये एरिया मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, अब ये जैसे ही नीचे जाएगा ना मैं इसे स्विंग के लिए यूज करूंगा, ठीक है? तो अब मान जी लेते हैं ये मेरा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हुआ और जहां पे मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उसे टारगेट की तरह यूज करूंगा। अब मान लेते हैं ये वो एरिया था जहां पे मेरा टारगेट बन रहा था एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने क्या किया, यहां पर सेल कर दिया, यहां पर बाय कर दिया। अब ये ना बहुत जल्दी हुआ, ये बहुत जल्दी हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा नहीं, ये बहुत जल्दी हो गया, 1 दिन में हो गया, 1 घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया। इसी को कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। यानी स्विंग ट्रेडिंग एक तरह की वो टेक्निक है जहां पर जल्दी आपको टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है? उसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके जी लिए आपको पैटर्न देखना पड़ता है और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जिसको आधार बनाकर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड वो 15 मिनट के चार्ट पर भी होता है, डेली चार्ट पर भी होता है, वीकली चार्ट पर भी होता है, ठीक है? जी पर ये जी एडवांस सर। सवाल था आपका, मैंने जवाब दिया पर आगे नहीं दूंगा। जी जी। अच्छा, और बताइए किसी का कोई सवाल है तो। ठीक है, आगे चला जा सकता है। सर एक बस डाउट था मेरा कि मैं 5 मिनट की साइकिल देख के हम्म, आगे का टाइम फ्रेम प्रिडिक्ट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, 1 मिनट पर भी हो जाता है। बट ये तो जैसे बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाँ, देखो जब मैं अभी आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ थोड़ा सा, हालांकि मुझे अभी थोड़ा सा मेरे को टॉपिक से भटकना अच्छा नहीं लग रहा, पर 2 मिनट के लिए बोर होना पड़ेगा क्योंकि भाई आपने सवाल पूछा है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है? सो ऐसा समझो कि जब पहली बार मैंने ना, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी और पहली गाड़ी खरीदी थी। तो उस समय पे मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था और मेरे को शौक था गाड़ी का, तो मैं गाड़ी लेके आ गया और मेरा दोस्त मेरे साथ था जो गाड़ी चलाना जानता था और वो गाड़ी चला के घर पे लेके आया और फिर मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, उसने मुझे गाइड करना शुरू किया। तो पहला दिन यानी नेक्स्ट डे मैं गाड़ी लेकर गया अपने दोस्त के साथ और उसने मुझे स्टेयरिंग दिया और बताया कि ऐसे ऐसे कर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में ना सबसे कठिन काम ना गाड़ी चलाना ही होता है। और मैं ड्राइविंग स्कूल में जाकर नहीं सीखा, पहले आपको पता था, पहले दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से ही सीख लेते थे। तो मैंने वो गाड़ी ना किसी, कोई मजदूर था तो मेरी गाड़ी के आगे आया और उस पे मैंने गाड़ी चढ़ा दी और भगवान का शुक्र रहा कि उसको चोट नहीं आई। उसका सिर्फ नखून का जो टो का जो नेल होता है ना वो थोड़ा सा क्रैक हो गया, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी उसको। और मैं डर गया एकदम से, मैं डरा और मैंने उसको माफी मांगी पहले तो मैंने, और फिर मैंने उसको 500 रुपये दिए। मैंने कहा मुझे माफ कर दो और ये 500 रुपये से भाई जो भी हो सकता है देखो आप कर लेना। और वो चला गया वहां से। फिर मैंने ना अपने दोस्त को बोला यार मेरे बस की नहीं है भाई गाड़ी चलाना, मैं चला ही नहीं पाऊंगा। उसने बोला पागल है क्या, दो ये इतनी से थोड़ी डरते हैं, तो सबके साथ होता है। और फिर मैंने हिम्मत रखी। पर उस दिन तो मैं जब घर पे गया तो डर गया था, मेरे को लगा यार ये तो किसी को, गाड़ी से तो किसी का मर्डर भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये तो छोटी सी चीज लगी है, बड़ी भी हो सकती थी। मैं डर गया पूरी तरह से। पर फिर मुझे मेरे दूसरे दोस्त ने गाड़ी चलाना सिखाया और वो मुझे सही जगह लेके गया। वो मुझे एक बड़े से पार्क में लेके गया और बोला यार गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है, देख तेरे को मैं गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। एंड बिलीव करिएगा, वो मुझे एक पार्क में लेके गया और 3 घंटे में उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया और गाड़ी में अपने घर खुद लेके आया।
ये मेरी अचीवमेंट थी पहली, जो मैंने गाड़ी चलाना सीखा 3 घंटे में। अब मैं आपको ये क्यों सुना के बोर कर रहा हूँ पता है? इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको कोई चीज नहीं आती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, पर जब आ जाती है ना तो बहुत सिंपल लगती है। अब यहाँ पर उस बंदे का योगदान बहुत ज्यादा बड़ा होता है जो आपको चीजें सिखाता है, यानी आपका मेंटोर। मेरा जो दूसरा वाला दोस्त था जो मेरा मेंटोर बना, उसने मुझे इतनी आसानी से गाड़ी चलाना सिखा दिया कि आज मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। ऑल दो आई हैव ड्राइवर, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, पर कभी चलानी पड़ जाए तो मैं चला लेता हूँ, और बहुत शानदार गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सेफ्टी के साथ चलाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो दोस्त हूँ आपकी तरह, जो सेकंड वाला था ना, और उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देखो मैं अपनी तारीफ करने में विश्वास करता नहीं, पर मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में बल्कि दुनिया में मेरे से अच्छा कोई मेंटोर है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो इस पे डाउट मत करिएगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप ब्लेस्ड फील करना कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे फैकल्टी और हैं जो आपको ये कर सकते हैं, पर मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में ना अर्जुन बनाऊं अपने जैसे, यानी कि जैसा मैं स्टूडेंट हूं वैसे ही मैं आपको बनाऊं। तो मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा सकता हूं और पढ़ा रहा हूं कि दुनिया में और कोई नहीं बता पाएगा, नहीं कोई पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो आप इस पे डाउट मत करिए कि क्या आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपसे नहीं हो पाएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया में किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अरविंद शर्मा के स्टूडेंट हो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके 3 मिनट बर्बाद किए, इसके लिए माफी चाहता हूं। पर ये समझाने का मेरा एक तरीका था कि आप उस चीज में बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं, आप ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। जी सर। ठीक है। यस सर। ओके जी, अब हम आगे चल सकते हैं, या यहाँ पर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बैठे गया सर, गाड़ी चलानी आ गई। मैंने पूरी बात में तेरे को बताया, तू सुना ही नहीं तूने। मैंने कहा मैं गाड़ी जब चलाता हूँ ना तो इतनी अच्छी चलाता हूँ, बहुत सेफ्टी के साथ, और बहुत अच्छी चलाता हूँ। पर मेरे पास ड्राइवर है तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती गाड़ी चलाने की, क्योंकि टाइम नहीं होता चलाने का, काम इतने सारे होते हैं। चलो, और किसी का कोई ठीक है डाउट है, सर। आगे चलें? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है। अरविंद सर, एक एक सिर्फ डाउट था कि ये जो बताओ। लास्ट 3 कैंडल में से जो एक ग्रीन कैंडल बना है, हाँ जहाँ हाँ, पे लोअर वीक फॉर्म हुआ है, इसका मतलब वहां पे बाइंग ये वाला, पोटेंशियल ज्यादा था। ये वाला। हाँ, वो वाला। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके प्राइस एक्शन में जाओ, देखो वहां पे मैंने कर्सर रखा, आपको प्राइस एक्शन नजर आएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि स्टॉक ने लो लगाया 83.65 का, और इसका क्लोजिंग हुआ जहां पे मार्केट का एकदम हाई है, देखो हाई के पास क्लोजिंग हुआ। तो इसलिए ये कैंडल हाँ, का प्राइस एक्शन बुलिश हुआ। आप देखो मार्केट ऊपर गया ना, लो से ऊपर गया, एंड क्लोजिंग भी कहाँ दिया? टॉप पर दिया, टॉप पे। ओके। है ना। तो इसका मतलब है कि जब मार्केट में टॉप पर क्लोजिंग होती है, आप देखो जब ऊपर कोई विक नहीं होगी और मार्केट की क्लोजिंग टॉप पर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश है। साइकोलॉजी इस कैंडल की बुलिश थी, हम्म। एंड बुलिश होने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया ना, यहां भी ऊपर गया, यहां भी ऊपर ओके। गया, है ना। तो ये बुलिश साइकोलॉजी है। ठीक। ठीक है, और देखो ओके यहां ओके पर सर। बेरिश साइकोलॉजी थी, मार्केट लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। करेक्ट। लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ तो मार्केट देखो नीचे 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 ही जा रहा है ना। हाँ, ओके। ठीक है, तो ओके इसकी सर, गॉट इट साइकोलॉजी सर। बेरिश थी। ठीक है, सर ये इस जो नीचे विक बन रहा है, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए तो नहीं है जो ये वाला। हाँ। देखो 5 मिनट के चार्ट पर क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें देखकर आप काम करते हो। जैसे इसका स्टॉप लॉस बताता हूं आपको। इस कैंडल देखो यहां पर ना एक पैटर्न बना है, जिसको हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, या इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोल दो, तो मैं पियर्सिंग पैटर्न बोलता हूँ उसको। तो यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न बना और यहाँ पर कंफर्मेशन आया, यानी यहाँ पर ना इस पॉइंट पर आप बाय करोगे। अब यहाँ पर आपने बाय किया और आपका स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से जो आप आगे लर्निंग करोगे। तो यहाँ पर ये लो है, इसका स्टॉप लॉस है, एंड इसका टारगेट होगा यहाँ से, देखो टारगेट आ चुका है वैसे। इसका टारगेट अगर देखोगे आप तो आ चुका है, 1:2 का हम टारगेट लेते हैं। और जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर में आपको, तो ये आपका टारगेट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो ये पैटर्न से आपने ट्रेडिंग किया है। टारगेट पे तो सर फिर से हैमर बन रहा है। अभी शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे, बट हाँ, शूटिंग स्टार सर। हाँ शूटिंग स्टार बना है, इसकी कंफर्मेशन भी आ गई, तो अब नीचे जाना चाहिए। अब देखो अगर आप सेल पोजीशन बना रहे हो ना, तो आपका हाँ स्टॉप जी लॉस सर। ये रहना चाहिए। स्टॉप लॉस तो पता है सर। सेल ठीक है पोजीशन सर। तो ये रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। ठीक है,
कोई नहीं, आप देख सकते हो उसको कि ये पैटर्न कैसा काम करता है। एक बार देख लो इस कैंडल की क्लोजिंग। सर ये जो थर्ड नंबर वाला ग्रीन वाला जो बना हुआ है कैंडल, हाँ, उस पे ऊपर की तरफ वीक नहीं बनी हुई है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट जब भी हाईएस्ट जी। पॉइंट पर जाकर बंद होता है तो विक नहीं बनती। विक कहां बनेगी? जहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अच्छा, जी जी ऊपर से जी। मार्केट नीचे आएगा ना, वहां पे विक बन जाएगी। जी और नीचे से विक कब बनती है? जब नीचे से लोअर लेवल से बाइंग आती है जी तो विक बनती जी सर। है ना? क्लियर हो रहा है सर, लेकिन एक 100% नहीं हो पा रहा थोड़ा। आज तो देखे अभी मैंने जो जो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था अपने पर अप्लाई करिए। पहले दिन सबको ऐसा लगता है, जी सर, पर जी धीरे जी धीरे सब आ जाता है। जी सर। पर यहां पर मैं आप सभी को ना एक बात बताना चाहता हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। टेक्निकल जी में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही ज्यादा एनालिसिस आपका स्ट्रांग होगा। यानी टेक्निकल वो एक स्टडी है जिसमें आपको 5 से 7 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी होगी अगले 1 महीने तक। और अगर ये आप कर पाए तो विश्वास जी करिएगा, मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जहां से आप मार्केट में बाइंग करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, जहां से सेलिंग करेंगे वहीं से मार्केट नीचे आएगा। जी। बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कैसे कैंडल बनती है? इस तरह से बनती है। अब कैंडल रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, आज इतना ही करते हैं, ठीक है? इसे स्लोली स्लोली करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो आज जी इतना ही सर। करेंगे। कैंडल का फॉर्मेशन आज हमने किया, तो इसे लाइव चार्ट पर आप ऐसे देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी अभी तो प्रैक्टिस करनी नहीं है क्योंकि अभी मैंने कैंडल आपको फॉर्मेशन सिखाई है, तो इसे सिर्फ ऐसे ही आप देख सर सकते गोल्ड की हैं। मार्केट कब तक चलेगी वैसे? ये चलती है रात को 12 बजे तक। ठीक है। और सर फॉरेक्स? फॉरेक्स तो पूरे दिन ही चलता है, वैसे तो ये भी पूरे दिन ही चलती है, पूरे दिन ही चलती है ये भी। पर अच्छा इंडियन अच्छा। मार्केट जो है ना, एमसीएक्स पर तू काम कर सकता है 11:55 तक। 11:55 तक? हाँ, ठीक है सर, फॉरेक्स की भी सिखा दो सर। सब टेक्निक तो तूने तो टेक्निकल पढ़ रखा है पहले ही, पढ़ रखा है सर। तो उस पे टेक्निकल लगा देना फॉरेक्स पे। काम तो फॉरेक्स पे वैसे भी ही। टेक्निकल लगेगा? हाँ, टेक्निकल से ही तो चलता है। फॉरेक्स में क्या है, अब देख इधर देख। जैसे मैं तेरे को दिखाता हूँ, यूएसडी दिखाऊं? दिखाओ सर। यूएसडी दिखाता हूँ, चल।
ये देख, चलिए देख, यूरो यूएसडी देख। अब ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। हाँ जी सर। अब लगा दे टेक्निकल देख। मान ले यहाँ पर पैटर्न बना बाय, यहाँ पे तूने बाय किया, मार्केट ऊपर जा रही है। हाँ फिर यहाँ पर पैटर्न बना बाय का, फिर मार्केट ऊपर जा हाँ रही सर। है। यहाँ पर बना सेल का, यहाँ पर बना सेल का, है ना। तो ये टेक्निकल लगा दे, देख यहाँ पे देख बेरिश अरामी पैटर्न बना, ये मार्केट नीचे आ रही है। तो चार्ट से ही तो चलती है सारी चीजें भी। ठीक है सर, धन्यवाद। अरे ऑलवेज वेलकम। चलो, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी बढ़िया होगी देगा। मंडे को। हाँ टीसीएस के लिए भी धन्यवाद। देख ले भाई, 3 कॉल, अच्छा 3 कॉल का रिजल्ट बता जरा सबको। सर 1 नंबर का था, मतलब आपने जो टारगेट दिया उससे भी डबल गए। मतलब ये लगा ले, पैसा कमाना इतना आसान है। मैं यहाँ पे सबको ना एक चीज बताता हूँ। देखो, मैंने अभी अपनी क्लास में कुछ चीजें डिस्कस करी थी। अरे गौरव ने भी ज्वाइन किया हुआ है क्या? नहीं सर, गौरव ने ज्वाइन किया। गौरव नहीं है, तू ही है ना। तो तू बता। देखो, मैंने 3 दिवाली मनाने के लिए कॉल दी थी। जी है सर। तो पैसा ना 8 गुना हुआ, यानी 1 का 8 किया हमने। सर गलत तो ज्यादा नहीं? क्यों, 8 गुना क्यों? 8 गुना हो गया ना आराम से। 90 पैसे पे था सर, एनटीपीसी 90 पैसे पे था। 90 उसके बाद पैसे का 11.50, अब 12 चलने लग रहा है। 12 हो गया, मतलब 1 रुपए की चीज 12 हो गई, यानी 1200% का रिटर्न दे दिया। और कितने दिन में? मात्र 10 दिन में भी, 10 दिन भी कहाँ हुए। 10 दिन भी नहीं लगे सर। 7 तारीख को आया था 90 पैसे पे। हाँ, उसके 7 बाद तारीख को 13 आया था। तारीख को, हाँ दिवाली के अगले दिन ही आ गया था 11.50 तो। सही है। मतलब पैसा कमाना कितना आसान है अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो। ठीक है, बिल्कुल इजी। ये सबको आपकी समझ में आ दया जाएगा चाहिए धीरे सर। धीरे। वैसे राकेश भाई से भी यहाँ मैं कंफर्म करा सकता था, पर वो बहुत ज्यादा ही मेरे को प्यार करते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि उनसे मैं बोलूं। तो तूने वेरीफाई किया। अब आप टीसीएस लोग का भी सर समझ लो। टारगेट 65 का था, वो 130 से ऊपर चल रहा है। हाँ, एक और हमने अब कितने थोड़ा पे डाउन है। करा था, ये भी बता। आपने सर बताया था हमको उतने पे, 40 पे कुछ बताया था, 40-45 पे। अब 40 की चीज 130 रुपए हो गई, सोचो तो 3 गुना हाँ कितना आसान है पैसा कमाना। मतलब आप सोचो ना, सिर्फ आपको ये समझना है कि चीजें आपको समझनी है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी जाएगी, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी, पर पैसा कमाना बहुत आसान है, बिलीव मी। मेरे लिए तो है और मेरे स्टूडेंट के लिए भी है। तो इसलिए कभी डाउट मत करना अपने ऊपर। आप कर सकते हो, दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हो, पर बता दो कल सर, हो फिर कोई पाएगा। स्टॉक एक और। हाँ, वो मैं बताऊंगा तुझे बाद में। ठीक है सर। अच्छा, तो एक बात सुन, दिवाली पे मैंने जो तेरा पोर्टफोलियो बनवाया, देख कितना रॉकिंग हो गया, वो कितना मस्त चल गया। अब सर वो 85 कुछ के आसपास बना था, वो 91 कुछ चलने लग रहा देख, मतलब 6,000 रुपए मिल गए तेरे को, और क्या चाहिए। है। वो तो सर अभी निकालने नहीं ना, वो तो अगले साल ही निकालूंगा। अगले साल निकालियो, 3 गुना हो जाएंगे वो। हाँ चलो बढ़िया है, चलो एंजॉय कर तू, दिवाली मना। और ठीक है। बाकी सर मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद तो। हाँ जी, सर एक दो हमें भी बता दो लॉन्ग टर्म के लिए। चलो अच्छी बात है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए ना आप अभी यस बैंक खरीदो। ठीक है, जी सर। वैसे मैंने ये अभी 18 रुपए पे, 17 रुपए पे अपने स्टूडेंट्स को दिलाया हुआ था। अब तो आपको मिलेगा ये 20 रुपए 60 पैसे के आसपास। हम्म। घबराना नहीं, और मेरे से इसके बारे में पूछना। देखो, मैं यहाँ पे ना आप सबको एक जानकारी दे दूं कि जितने लोग मेरे को जानते हैं ना, वो ये जानते हैं कि जो सर बोल देते हैं वो होता है ना। क्योंकि कान्हा जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। तो अगर यस बैंक 1 रुपया 50 पैसे थोड़ा नीचे आ गया ना, तो घबराना नहीं है और बाय करना। पहले बता दूं, वही लोग बाय करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे इस चीज के लिए पैसे नहीं लूंगा। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता अगर मुझसे कोई 50 पैसे नीचे आने पर पूछता है सर क्या करें इसका। तो वो लोग बिल्कुल बाय ना करें, जो लोग घबरा जाएंगे। यस बैंक खरीद लो, और दूसरा खरीद लेना BHEL। हालांकि ये मैं 80 रुपए से बाय करा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को 3 महीने पहले से। और इसमें मेरा टारगेट 150 रुपए का था शॉर्ट टर्म का, जो ऑलमोस्ट आ गया है। बट यहाँ भी खरीदो, और अगली दिवाली पर ये 250 रुपए से ऊपर होगा। तो ये कौन दो सा पिक सर? मैं आपको दे रहा हूँ, BHEL भेल और यस बैंक। दोनों डबल हो जाएंगे दिवाली से दिवाली, यानी 1 साल का टाइम फ्रेम रखना। उससे पहले मिल जाए तो आपकी लॉटरी हो सकता है, उससे पहले भी आ जाए, पर दिवाली तक तो आ ही जाएगा। चल, कंसल्टेंट से अगर आप राय लेना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये कोई कॉल या वो नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके जी। सो जी अब सर, मिलते हैं हम थैंक यू। नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मंडे को। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर।